भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर वंशी को बजाकर सभी गोपियों को बुलाया। हमने तो यहाँ तक सुना कि नाम ले लेकर के बुलाया, अर्थात बुलाया उन्हीं को जिनको कृष्ण पूर्ण रूप से नाम से परिचित थे। पर्सनल इनवाइट था, पर पब्लिक इनवाइट नहीं था। बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम भगवान पर्सनली जानते हैं। हमको ऐसा लगता है जो भगवान का नाम पकड़े रहता है, भगवान उसी का नाम जानते हैं। वंशी बजा के सभी गोपियों को बुलाया। सभी गोपी इकट्ठी हुई यमुना के तट पर। भगवान श्री कृष्ण ने सबका स्वागत किया, पूछा भली आई तुम, पर इस समय तुम्हारे आने का कारण क्या है। ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो परीक्षण कर लेते हैं एक बार, इस समय तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। कोई अपना मान करके आए तो कारण थोड़ी ना होता है। हम गुप्ता जी घर पे जाएं, कभी मन कर जाए, पूछे महाराज क्यों आए हो। अरे क्यों से तो व्यापार में जाया जाता है, ऐसे ही चले आए, प्रेम था आपसे तो हम ऐसे ही चले आए। गोपियों ने भी यही पूछा क्यों का क्या मतलब है। प्रभु आप हमसे ऐसी बात मत करो। मयिबं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वरास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। हम पीछे के कोई संबंध छोड़कर आई हों तो पीछे जाने का फायदा। जिस क्षण हम आपके पास चली, पीछे के सारे संबंध ही छोड़ गई। अब बचे हों तो जाएं, अब बचे ही नहीं तो कहां जाएं महाराज। आपको ऐसी कठोरता शोभनीय नहीं लगती, इतनी नृशंसता शोभनीय नहीं लगती, इतनी नृशंसता शोभनीय नहीं लगती। एक चीज बताओ, किसी का पति बाहर गया हुआ हो और वो रोज उसके फोटो को देखे, कभी कभी तिलक करे। आज फोटो को तिलक कर रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन, बाहर से आवाज आई मैं तेरा पति। अब बता तिलक फोटो को करना चाहिए कि पति को। ठाकुर जी बोले इसमें कौन सा बड़ा भारी गणित है, असली आई गया है तो फोटो को करने की क्या आवश्यकता है। तो गोपी बोली प्रभु हमने भी तो यही किया है, दुनिया के सारे संबंध आपकी फोटो की तरह ही थे। अब अगर आपने बुला लिया और आपको छोड़कर हम वहां गई तो हमारी मूर्खता नहीं हो जाएगी भाई। सही बात तो ये है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब तक माता पिता हैं तब तक उनमें भगवान देख लो, जब उनका भगवान से मिलन हो जाए तो भगवान में उनको देख लो। पहले माता भगवान है, फिर भगवान ही माता है। कितनी सरल बात है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ऐसी गोपियों ने विनय किया, कृष्ण मान गए, राधा रानी भी वहां पहुंच गई हैं और बड़े प्रेम से उन्होंने रास का दिव्य भाव शुरू किया। इतनी सुंदर पंक्तियों में भगवान के दिव्य रास की अनुभूति वर्णित की है। आहो प्रसार परिरंभ कराल को बेस्तना लभन नर्बलोक हसितैर ब्रजं भयं रतिपतिं रमयांचकातं भयं रतिपतिं रमयांचका। खूब प्रेम से गोपी और गोविंद आपस में नृत्य कर रहे हैं। सब एक दूसरे के रस में और रंग में पूर्ण रूप से डूब गए हैं।